अस्सलाम वालेकुम। हम आज न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स की वर्कबुक 2B की वर्कशीट 2 करने जा रहे हैं। ये पेज नंबर 7 से शुरू होती है। इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स की ही एक्सरसाइज है और वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बेसिकली नरेशन होता है जिसके अंदर आपने ये कॉन्सेप्ट देना होता है बच्चे को कि उसने यहाँ पे इसको प्लस करना है या माइनस करना है या ये डबल स्टेप क्वेश्चन है। तो अगर आप इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो बच्चे को अच्छे तरीके से समझा देते हैं तो उसके लिए इसको करना कोई बिल्कुल भी मसला नहीं है। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है, अहमद हैज़ 128 स्टैम्प्स, ही रिसीव्ड 14 स्टैम्प्स फ्रॉम हिज फादर। रिसीव्स का मतलब है कि और ऐड हुए हैं, मज़ीद मिले उसे। He then gives 29 stamps to his friend. Gives का मतलब है कि उसने किसी को दे दिए हैं तो ये माइनस हो गए। Tom, his friend Tom, how many stamps does Ahmed have left? Left का मतलब है कि उसके पास बाकी कितने बचे। अब ये 2 स्टेप क्वेश्चन है। इसमें आप देखें कि पहला जो ब्लैक स्केल है उसके ऊपर 128 लिखा हुआ है और जो उसके साथ एक छोटा स्केल है 14 का ग्रे कलर का। तो ये पहली वाली जो नरेशन है, जो पहला पार्ट है कि उसके पहले 128 के अंदर 14 स्टैम्प्स और ऐड हुए हैं। तो ये नीचे जो ब्लॉक्स हैं, ब्लैंक ब्लॉक्स, उसमें पहले में आप 128 लिखेंगे। ये जो सर्कल है ब्लैंक, इसके अंदर प्लस का साइन लिखेंगे और अगला जो ब्लॉक है उसमें 14 लिखेंगे और ये इक्वल्स टू होगा 142। तो अहमद हैज़, इस फिर ब्लैंक जो ब्लॉक है इसमें आएगा 142 स्टैम्प्स आफ्टर रिसीविंग 14 स्टैम्प्स फ्रॉम हिज फादर। अहमद के पास अब टोटल 142 स्टैम्प्स हैं जो कि एक्चुअली 122 थे, 28 थे और 14 उसको उसके फादर ने दिए। अब जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि उसने टॉम को 29 स्टैम्प्स दे दिए थे। तो यहाँ आपको एक जो लार्जर स्केल नज़र आ रहा है जिसमें ग्रे और ब्लैक दोनों स्केल को कवर किया गया। इस ब्लैक ब्लॉक में जो ऊपर की तरफ है इसमें आप 142 लिखेंगे और इसमें से 29 माइनस होंगे, ये जो साथ ही उन्होंने 29 दिया। तो नीचे वाले जो ब्लैंक ब्लॉक्स हैं उनमें 142 पहले में लिखा जाएगा, उसमें से सर्कल का जो ब्लैंक है वहाँ माइनस का साइन आएगा, 29 जो हैं वो अगले ब्लॉक में आएंगे, इक्वल्स टू 113। तो अहमद के पास, अहमद हैज़ 113 स्टैम्प्स लेफ्ट। अहमद के पास अब 113 स्टैम्प्स रह गए हैं। ठीक है जी। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है जिसे हमने वर्ड बाय वर्ड पढ़ के टर्मिनोलॉजी के लिहाज से सॉल्व किया। अब सेकंड है, देयर वर 787 पीपल ऑन अ ट्रेन। एक ट्रेन में 787 पीपल हैं। एट द नेक्स्ट स्टेशन 98 पीपल लेफ्ट द ट्रेन। अगले स्टेशन पे 98 पीपल लेफ्ट का मतलब है कि 98 पीपल छोड़ गए या उतर गए हैं ट्रेन से। एंड 114 पीपल गॉट ऑन ट्रेन। गॉट ऑन का मतलब है सवार होना, ऊपर आ जाना वापस या ट्रेन में आ जाना। तो 114 पीपल जो हैं वो ट्रेन में आ गए। हाउ मैनी पीपल वर देयर ऑन द ट्रेन देन। अच्छा, जिस वक़्त इसके अंदर से 98 पीपल जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं 787 से, तो ये उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उस वक़्त कितने लोग थे। तो बेसिकली वहाँ पे अब आप देखें कि ये टोटल एक स्केल है ग्रे और ब्लैक को मिला के, तो 787 जो है ना ऊपर वाले ब्लॉक में आएगा। इसके अंदर से 98 पीपल जो हैं वो ड्रॉप हो गए हैं, ये जो छोटा स्केल है। अब जब आप नीचे आएंगे तो नीचे वाला जो पहला ब्लैंक है उसमें 787 लिख के अगला जो सर्कल है जहाँ पे आप साइन देते होते हैं माइनस या प्लस का, तो यहाँ माइनस होंगे 98 और आपका जो आंसर आएगा इक्वल्स टू 689। 689, देयर वर 689 पीपल ऑन द ट्रेन आफ्टर 98 पीपल लेफ्ट। यानी 787 में से जब 98 पीपल चले गए तो 689 रह गए। अब जो दूसरा स्केल है वहाँ पे दोबारा जो है उसका स्टेटस ले रहे हैं। उसमें क्या है कि 689 जो है वो ग्रे स्केल है जो पहले से ट्रेन में है
और अगला जो छोटा ब्लैक स्केल है 114 जो नए ऐड हुए हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, नीचे इसकी वर्किंग बनाएंगे, तो 689 जो हैं उनको आप प्लस करेंगे उसमें 114 को, तो इस तरह टोटल 803 का आंसर आपके पास आएगा। देयर वर 803 पीपल ऑन द ट्रेन देन। तो ये सेकंड जो आपका क्वेश्चन था, ये इसका आंसर यहाँ पे पहले स्टेप का आंसर जो है 689 है और दूसरे स्टेप का आंसर जो है 803 है। थर्ड क्वेश्चन है, देयर वर 286 पीपल इन अ पार्क, 219 ऑफ देम वर एडल्ट्स एंड रेस्ट वर चिल्ड्रन। रेस्ट का मतलब होता है बाकी। 286 में से 219 जो हैं वो एडल्ट हैं और बाकी बच्चे हैं। हाउ मैनी मोर एडल्ट देन चिल्ड्रन वर देयर इन द पार्क। तो पार्क के अंदर बच्चों की निस्बत जो है कितने एडल्ट ज़्यादा थे, ठीक है ना। हाउ मैनी मोर, कितने ज़्यादा थे। तो ये जो यहाँ भी, ये भी डबल स्टेप क्वेश्चन है। टोटल आप देखें तो जो टोटल ग्रे और ब्लैक स्केल मिला के 286 पीपल हैं और इसमें 219 जो हैं वो एडल्ट हैं। तो 286 जो है उसको आप माइनस करेंगे, ये जो गोल सर्कल है यहाँ पे आप ला के लिखेंगे माइनस का साइन, पहले वाले में 286 आएगा माइनस 219, 67 इसका आंसर आएगा। देयर वर 67 चिल्ड्रन इन द पार्क। अब दूसरा है, जो दूसरा स्टेप है, यानी जो 67 है, सॉरी, वो बच्चे हैं। तो दूसरे स्टेप में आपने ये बताना है कि बच्चों की निस्बत एडल्ट कितने ज़्यादा थे, ठीक है। तो अब जो 219 एडल्ट हैं उसमें से आप 67 बच्चे माइनस करेंगे, क्योंकि आपने एक नंबर, एक फिगर माइनस करना है। ये बेसिकली बच्चों में से बच्चे माइनस नहीं हो रहे, बड़ों में से बड़े माइनस नहीं हो रहे, बल्कि ये एक कंपैरिजन है कि एडल्ट की निस्बत, एडल्ट जो हैं वो बच्चों की निस्बत कितने ज़्यादा थे। तो 219 में से अगर आप 67 माइनस करें तो 152 जो हैं वो ज़्यादा थे एडल्ट, ठीक है। तो यहाँ नीचे आपका आंसर आएगा, देयर वर 152 मोर एडल्ट देन चिल्ड्रन इन द पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मिलिंग इज़ 125 cm टॉल। मिलिंग जो है वो 125 सेंटीमीटर टॉल है। मिलिंग की जो मदर है, हर मदर इज़ 38 सेंटीमीटर टॉलर देन हर। टॉलर का मतलब है कि उससे ज़्यादा टॉल है। तो हर फादर इज़ 15 सेंटीमीटर टॉलर देन हर मदर। उनके जो फादर हैं वो उनकी मदर से 15 सेंटीमीटर और टॉलर हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मिलिंग्स फादर। मिलिंग के फादर की हाइट क्या है। अब ये भी डबल स्टेप क्वेश्चन है। इसमें आप देखें, जो पहला आपको ग्रे बार दिया जा रहा है, जिसके ऊपर जो फर्स्ट वाला बार है जो छोटा है ग्रे कलर का, इसके आप शुरू में लेबल में लिखेंगे मिलिंग, मिलिंग का नाम लिखेंगे और 125 सेंटीमीटर उनकी हाइट है। नीचे वाला जो ब्लैक बार है उसमें आप ब्लैक में लिखेंगे मदर, और ये जो ब्लैक बार है इसमें जो सेंटीमीटर ऐड करने हैं वो आपने 38 ऐड करने हैं, क्योंकि उनकी मदर जो है वो 38 सेंटीमीटर टॉलर हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि 125 प्लस 38, तो मिलिंग की जो मदर हैं उनकी जो हाइट है वो है 163। अब जो सेकंड स्टेप है इसका, उसमें जो पहला जो ग्रे स्केल दिया गया है वो उनकी मदर का है जिनकी 163 सेंटीमीटर हाइट है, और जो फादर हैं उनके वो 15 सेंटीमीटर और टॉलर हैं। तो पहली वाली जो हाइट है वो 163 थी, उसमें 15 और ऐड करेंगे, तो 163 प्लस 15 178। मिलिंग्स फादर इज़ 178 सेंटीमीटर टॉल। तो ये आपका आंसर होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये अभी तक हमने जो किए हैं सब के सब डबल स्टेप क्वेश्चन हैं, और इसमें आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होनी चाहिए कि आप जो स्टेटमेंट है उसको समझें, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे टॉलर है, हाउ मैनी मोर है, फ्यूअर है, लेस है, गेट ऑन है,
लेफ्ट ट्रेन है। तो इनको अगर आप इन चीज़ों को अगर आप समझते हैं तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना कोई मसला नहीं है, बच्चे को बताना कोई मसला नहीं है। तो आप इनको अच्छे तरीके से इन वर्ड्स को समझें। तो अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एप्पल हैज़ अ मास ऑफ 165 ग्राम, अ बनाना इज 45 ग्राम लाइटर देन द एप्पल। एक जो एप्पल है 165 ग्राम है और एक जो बनाना है वो उससे 45 ग्राम लाइटर है। तो आपने यहाँ पे बताना है व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द एप्पल एंड द बनाना। तो ये डबल स्टेप है, पहले आपको बनाना का वेट जो है उसको वर्कआउट करना है, उसके बाद आपने दोनों का टोटल वेट बताना है। तो मास से मुराद होता है हुजम या वेट। तो एप्पल जो है 165 है, जो पहला ग्रे स्केल है। दूसरा जो स्केल है वो बनाना का स्केल है। आप जैसे पिछले में आपने मिलिंग और मदर लिखा था, इसमें आप एप्पल और बनाना लिखेंगे। ऊपर एप्पल लिखेंगे और नीचे जो है वो बनाना लिखेंगे। अब बनाना जो है वो 45 ग्राम लेसर है या लाइटर है या उससे उसका वेट कम है। तो यहाँ लाइटर से मुराद है हल्का है। तो 165 माइनस 45, तो 120 ग्राम वेट आता है। द मास ऑफ द बनाना इज़ 120 ग्राम। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो 120 ग्राम बनाना और 165 ग्राम एप्पल को आप प्लस करेंगे। तो टोटल मास ऑफ द एप्पल एंड बनाना इज़ 285 ग्राम। तो ये वो सेकंड स्टेप था जो आपको करना था। ठीक है जी, अब हम पेज नंबर 12 पे चलते हैं। पेज नंबर 12 जो है ये भी डबल स्टेप क्वेश्चन है। ये सारे ही डबल स्टेप हैं। तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि आप स्टेटमेंट को सिर्फ ध्यान से पढ़ें, उसको कंसंट्रेट करें और उसको अंडरस्टैंड करके वर्कआउट करें। Raju has 418 marbles. Tom has 195 fewer marbles than Raju. Fewer का मतलब है कम। तो Tom के पास 195 marbles कम है। Wiming has 237 more marbles than Tom. Wiming के पास 237 marbles जो हैं वो Tom से ज़्यादा हैं। How many marbles does Wiming have? विमिंग के पास एक्चुअली कितने हैं? अब जो यहाँ पे किसी भी जगह पे भी डायरेक्ट नहीं बताया गया कि विमिंग और टॉम के जो मार्बल्स हैं उनका क्या नंबर है। इन दोनों को के लिए जो बेस वैल्यू है वो राजू को ही लिया गया। अब राजू के जो 418 है उसमें से जब आप टॉम के जो मार्बल हैं जो उससे कम है 195, जब आप माइनस करते हैं तो आपको पता लगता है कि टॉम के पास एक्चुअली 223 मार्बल्स हैं। ठीक है जी। और जिस वक्त आप विमिंग के मार्बल्स जो हैं उनको वर्कआउट करते हैं तो आपको टॉम के जो मार्बल्स हैं 223 उसके अंदर 237 मार्बल्स ऐड करने हैं। तो दैट बिकम्स 460। तो जो 223 मार्बल्स हैं उसके अंदर जिस वक्त आप विमिंग के 237 ऐड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि विमिंग के पास टोटल जो मार्बल्स हैं 460 हैं। इससे पिछले स्टेप में आपने राजू के 418 में से जब 195 मार्बल माइनस किए थे तो आपको पता लगा था कि टॉम के पास एक्चुअली 223 हैं। तो ये डबल स्टेप क्वेश्चन था। इसी तरह हमारा ये जो इसी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो है कि अ मशीन मेक्स 110 टॉयज, इट मेक्स 6 टॉयज मोर देन मशीन बी। मशीन ए जो है वो मशीन बी की निस्बत 6 ज़्यादा टॉयज बना रही है। मशीन बी मेक्स 7 फ्यूअर टॉयज देन मशीन सी। मशीन सी जो है, मशीन बी जो है मशीन सी से 7 कम बना रही है। ठीक है जी। तो हाउ मैनी टॉयज डज मशीन सी मेक। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, वो ये है कि आप
मशीन ए के जो टॉयज़ हैं वो हैं 110 और ये 6 मोर हैं दैन मशीन बी। तो 110 के अंदर आप जब माइनस करते हैं 6 तो आपको पता चलता है कि जो मशीन बी है वो 104 टॉयज़ जो है वो बना रही है और मशीन बी जो है वो 7 टॉयज़ जो हैं कम बना रही है दैन मशीन सी से। तो मशीन बी के जिस वक्त आपके पास 104 टॉयज़ आ जाते हैं तो आप इसके अंदर जो 7 फ्यूअर हैं दैन मशीन सी वो ऐड कर देते हैं। तो 104 में जब आप 7 ऐड करते हैं तो आपको पता लगेगा कि मशीन सी जो है वो एक्चुअली 111 टॉयज़ बना रही है। अब ये मतलब थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नाम की बजाय ए बी और सी इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप इसे अंडरस्टैंड करें तो ये 2 स्टेप क्वेश्चन है जिसमें मशीन ए के जो 110 टॉयज़ हैं उसके अंदर से आपने मशीन बी के जो टोटल जो कम टॉयज़ हैं यानी मशीन बी जो है उसके 6 टॉयज़ आपने इसमें से माइनस कर देने। तो 110 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो 104 आएगा। अगले स्टेप में फिर मशीन बी का एक कंपैरिजन है कि 7 फ्यूअर दैन सी। तो यहाँ पे मशीन बी के 104 के अंदर मशीन सी के जो 7 ज़्यादा हैं वो जमा करने हैं। वो फ्यूअर यहाँ लिखे गए हैं लेकिन फ्यूअर एक्चुअली वर्सेस मशीन बी हैं, फ्यूअर वर्सेस मशीन ए या मशीन सी नहीं है। तो इस ट्रिक को आप समझें। इसमें 104 में आप 7 ऐड करेंगे तो 111 आंसर आएगा। तो ये हमारी जो वर्कशीट है ये मुकम्मल हो गई है। मैं आपसे चाहूँगा कि ऐसे तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाते हैं या ट्यूटर जिनको बच्चों के हवाले से हेल्प चाहिए वो हमारे वीडियोस देख के हमारे वीडियोस जो होते हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो इस बुक का पब्लिशर है उसकी टीचिंग गाइडलाइन के मुताबिक होते हैं और हम कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी को साथ लेके चलते हैं। तो आप ख़ुद भी अपने जानने वालों में भी इनको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस कमेंट में हमें सजेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि जो नई वीडियो हम बनाते हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो हम टर्म वाइज लेके इसको चल रहे हैं। सेकंड टर्म के वीडियोस बन रहे हैं और फर्स्ट टर्म के वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आप अपनी नीट का जो वीडियो है वो उसका पेज नंबर या वर्कशीट नंबर दे के रेलेवेंट वीडियो जो है वो ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।